हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पढ़ा हुआ है। टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, राइट? इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, resistor current through all resistors are equal, and in case of parallel connection potential difference across them must be equal. फिर मैंने आपको बेसिक करवाया, बेसिक क्वेश्चन करवाया था, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, तो मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। अगर उस टाइप में दिक्कत है तो मैं आपको और क्वेश्चन असाइनमेंट में प्रैक्टिस करूँगा लाइव क्लास में। आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप का लैडर सर्किट को बोलते हैं, लैडर सर्किट माने ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है। कुछ भी दे देते हैं। अभी हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाएंगे। कुछ मान लीजिए कि आपको ऐसा सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन है फाइंड। सब देखो ऐसा क्वेश्चन ओरल बनता है, अगर आपको प्रैक्टिस करेगा तो ओरल क्वेश्चन बनेगा। वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। आपको इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है? मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 13 ओम, ऑप्शन बी 12 ओम, ऑप्शन सी 19 ओम, ऑप्शन डी नोट। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। हो गया? सिंपल। देखो, जब भी इस तरह से लैडर सर्किट दिया हो ना, हमें करना क्या है? हमेशा एंड से स्टार्ट करना है। कहां स्टार्ट करना है? एंड से। अगर हम एंड से स्टार्ट करें तो आप बताओ, हम पहले लेते हैं एंड से। ये और ये सीरीज में है कि नहीं? अगर यहां जो भी करंट होगा वही करंट इसमें जाएगा, और कोई ऑप्शन है क्या? इस दोनों में करंट, जब जो करंट यहाँ आ गया वही करंट से फ्लो करेगा, तो इस दोनों में करंट सेम है। सो दोनों क्या है? सीरीज में। सो 4 + 2 क्या हो गया? 6। मैं आपको दिखा रहा हूँ हर स्टेप में बना के, अदरवाइज आपको पहले का ओरल कर लो फटाफट, ही कुछ टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। सिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने फिर से सर्किट बनाया और अब सिर्फ इस दोनों को हटा दिया, और ये कितना हो गया? 6। हमने यहाँ क्यों लगाया? अरे भाई, यहां से यहां अगर ये क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है 4 + 2 6। तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। सो हमने यहाँ पे लगा दिया ये 6 ओम और ये 3 ओम। मैं जो ओम में लिख रहा हूँ समझ लो कि ओम है। अब फिर से एंड से ले रहे हैं। अभी क्या है? ये दोनों पैरेलल है। अरे हाँ, अगर ये दोनों पैरेलल है तो 6 3 पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 6 × 3/6 + 2। हमको क्या है? 62 होता है पैरेलल में, तो 6 3 2 हो गया। सो हम इस दोनों को हटा के एक सिंगल यहाँ पे 2 ओम लगा सकते हैं। सो हमने लगा दिया 2 8 2 2 8 2, और आगे कुछ नहीं है। अब बताओ, ये तीनों रेजिस्टर्स क्या है? सीरीज में। 2 8 2 ये तीनों क्या है? सीरीज में। सो आर इक्विवेलेंट। 2 + 8 + 2 12। एम आई क्लियर? कोई डाउट है? नहीं? चलो एक देते हैं मस्ती के लिए, मस्ती के लिए। मान लो ऐसा कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, लो ऐसे दे रहा हूँ मस्ती के लिए। this 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 सारा आर आर आर, सब क्या है? आर 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 आर। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB। ऑप्शन ए R/4, ऑप्शन बी R/2, ऑप्शन सी 2R, ऑप्शन डी 4R। क्या होगा? You have to find equivalent resistance across AB। सब पैरेलल में नहीं दिख रहा है? पैरेलल 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 पैरेलल।
अरे इस सब में यहाँ पोटेंशियल अलग है, यहाँ पोटेंशियल सेम है, बट यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग होगा। ये पोटेंशियल सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, ये सब सीरीज में है। अगर यहाँ करंट आई गया तो यहाँ भी आई जाएगा। आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, ये आई, सो ये भी आई। ये सब किसमें है? सीरीज में। Here all resistors are in series। और जब ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? सबको ऐड कर दो, R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R। Am I clear? ऐसे टाइम पास था। कुछ लोग लगा अच्छा सही में, मुझे तो ये भी नहीं आ रहा। ओके नेक्स्ट आते लेटर में। अब फटाफट करना। तो मैं नॉर्मल देता हूँ क्लास में, मैं जैसे वैल्यू लिखता हूँ और आप लोग आंसर दे देते हो। मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा आप अभी भी वही कर रहे होगे। मैं क्लास में तो यही देखता हूँ कि मेरे वैल्यू लिखते ही उधर से आंसर आ जाता है। Find equivalent resistance across AB. Find equivalent resistance across AB. Find equivalent resistance across AB. AB के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? हो गया। लेकिन हर टाइप है, मैंने बोला था आप एंड से स्टार्ट करो। अब बताओ ये तीनों क्या है? सीरीज में। तीन में करंट क्या है? सेम। तो 6 प्लस 4 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? 12। तो अब मैं मिटा के कर रहा हूं, मैं बार बार बनाऊंगा नहीं। अब इतना समझो, 6 4 2, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 12। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे क्या देता हूं? 12। मैं उसको हटाया और उसके बदले यहाँ पे लिख दिया 12 ओम। अब बताओ ये और ये पैरेलल है या नहीं है? ये 12 और 6 पैरेलल है। सो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 12 into 6 by 12 plus 6, 72 by 8 क्या हो जाएगा? 4। सो अब मैं इसको हटा के दोनों बदले यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 4 ओम। चलो मैंने यहाँ पे कर दिया 4। अब बताओ ये दोनों सीरीज में है नहीं है? जो करंट यहां से आएगा वही से पास करेगा। सो अगेन 8 and 4 आर इन सीरीज। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 plus 4 12। तो मैंने उसको हटाया और उसके जगह इक्विवेलेंट डाल दिया। मतलब ये तो होता है कि उस दोनों के बदले उसको सिंगल डाल सकते हैं। तो क्या गया? 8 plus 4 12। अब ये 12 और 6 फिर से पैरेलल में है। इक्विवेलेंट क्या होगा? 12 into 6 by 12 plus 6, 72 by 18 4। सो इसको दोनों को हटा के मैंने एक सिंगल डाला 4 ओम। नाउ these two are in series। 5 plus 4 9। कुछ भी नहीं था क्या? नहीं। एक और प्रैक्टिस करते हैं। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कुछ नहीं है। और ये तो बस क्वेश्चन लिखे आंसर आना चाहिए। अब बिल्कुल जो ही क्वेश्चन लिखना एंड हुआ उधर से आंसर आया क्या? हाँ आया। कुछ ज्यादा ही मस्ती में आ गए हैं। मेरा फिगर बहुत गंदा है, मुझे मालूम है। ओके फटाफट। ये इसका 8 ओम है। Find R equivalent across AB. R equivalent across AB। अगर मैंने कुछ गलती किया हो तो नोटा। You have to find equivalent resistance across AB। फटाफट। हो गया।
चलो अब मैं करता हूं। अच्छा बताओ अभी यहां पे ये 4 और 15 सीरीज में है क्या? हमने एंड से स्टार्ट किया, 15 पकड़ा, 15 और 4 सीरीज में क्या? नहीं भाई, इसमें जो करंट आएगा वो यहां और यहां डिवाइड होगा। हम आगे यही पढ़ाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट ब्रांच, जैसे हम लोग किए थे ना नोडल मेथड से किए थे और उससे किए थे केवीएल से, बहुत लंबा जा रहा था ना। अब आर इक्विवेलेंट से करेंगे, फटाफट निकालेंगे हर ब्रांच में कितना करंट जाएगा। तो सबसे आसान होता है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आर इक्विवेलेंट वाला। अगर ये नहीं लग पा रहा, आप आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल पा रहे हो, देन गो फॉर नोडल मेथड और केवीएल। सो अब देखो ये दोनों यहाँ, ये और ये सीरीज में नहीं है, बिकॉज यहां से जो 4 ओम से अगर करंट कुछ I1 आएगा वो यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा, I2 एंड I3। तो ये और ये करंट सेम नहीं है, सो हम इसको 4 और 15 को सीरीज में नहीं बोल सकते। पर तो ये 15 और 10 ओम ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? देखो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल कुछ है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, ये और ये पोटेंशियल क्या है? सेम है। मींस जो पोटेंशियल इस पॉइंट इस दोनों का सेम है और यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम है, दीस टू आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल पोटेंशियल क्या होगा? 15 10 का 6, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 6, राइट? मींस 15 into 10 by 25 करो, आ जाएगा 6, 150 by 25। सो हम इस दोनों को हटाकर यहाँ पे एक 6 ओम डाल देते हैं। मैंने उसको रिमूव किया और यहाँ पे डाल दिया 6। अब ये और ये इस चीज में हाँ नहीं, उस दोनों को हटा दिया, सिंगल सिंगल जो करंट इसमें है 4 में वही है 6 में, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। सो 4 और 6 सीरीज में है, तो 4 और 6 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 10, बिकॉज दीस टू आर इन सीरीज। बिल्कुल सिंपल है ये सब, मैक्सिमम लोग 10 से पढ़े हो गए। सो हो गया 10। अब ये 10 और 10 पैरेलल है या नहीं है? ये 10 और 10 पैरेलल है भाई। यहाँ पे जो पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, यहाँ पोटेंशियल सेम है, दीस टू आर इन पैरेलल। सो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 10 और 10 का? 5। सो मैं अब इसको हटा के यहाँ पे क्या डाल देता हूं? 5। सो हमने 5 डाल दिया, ठीक है, ओके। अब 8 और 4, अब बताओ यहाँ पे, अब बताओ 6 और 5 क्या सीरीज में है क्या? नहीं भाई, यहाँ पे इससे करंट अगर ये I1 है, ये I2 है, जहां करंट होगा I1 प्लस I2 में, सिर्फ 6 और 5 सीरीज में नहीं है। तो क्या करें, कैसे हटाएं? पहले इसको हटाते हैं। ये अगर इसमें I1 इसमें भी I1, ये दोनों सीरीज में है, 8 प्लस 4 क्या हो गया? 12। अभी भी हमारा झमेला खत्म नहीं हुआ भाई, ये अभी भी 12 और 6, अब ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो अब इसको हटाकर एक लाते हैं, 12 और 6 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 12 into 6 by 18। सिर्फ मैं ही सीख रहा हूं, आप लोग भी सीख रहे हो। अरे साथ में चलोगे तभी सीख पाओगे। सर क्या आप भी कर रहे हो? कोई सीखने का चीज है, सही बोल रहे हो, कोई सीखने का चीज आपको आता होगा। सर 12 और 6 क्या है? पैरेलल। और इक्विवेलेंट डिस्टेंस 12 into 6 by 18 that is 4। तो इसको मैं हटाकर यहाँ पे क्या डाल दूं? 4। अब आप देखो कि 4, 5 और 3 सीरीज में है, सब में करंट सेम है। 4, 5 और 3 सीरीज में है, पर इक्विवेलेंट है 4 + 5 + 3, 4 + 5 9 + 3 12। क्या होगा? 12। सो यहाँ पे डाल लगा देते हैं 12। सो अब ये दोनों पैरेलल है नहीं? अरे भाई जो पोटेंशियल यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे। सो दीस टू आर इन पैरेलल, सो 12 and 6 again equivalent 4। 5 + 4 + 3, these 3 are in series। कोई दिक्कत नहीं ना? होपफुली क्वेश्चन मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। सो इक्विवेलेंट आंसर आ गया 12। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये आप लोग को मैं करवा दिया और काफी प्रैक्टिस हो गई है। अब इसी में क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट लैडर। मान लिया ऐसा कुछ दिया हुआ है, अप टू इंफिनिटी, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर। सबका रेजिस्टेंस R है, R R R R R।
सबका रेजिस्टेंस R है। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अब क्या करेंगे भाई, तो इनफाइनाइट हो गया। नमस्कार, बिल्कुल सिंपल मेथड है। लेट्स एज्यूम, समझना, एंड लेट्स एज्यूम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB is X। हमने मान लिया कि इस A और B के क्रॉस डिस्टेंस क्या है, X। एनसीईआरटी में और सारे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है सर, हमने X मान लिया। अच्छा, पूरा इनफाइनाइट है, हम क्या करते हैं ना, इस दोनों को हटा देते हैं, इसको हटाते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मानते हैं C और D, हम C और D से फिगर बनाते हैं। हम इसको हटा दिए, ठीक है। अब बना रहे हैं फिगर CD से। मेरा फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अरे हाँ नहीं, फिर से आ रहा है। इसमें भी कितने ब्रांचेज हैं, इनफाइनाइट। इसमें भी कितने ब्रांचेज हैं, इनफाइनाइट। सो अब बताओ, इस दोनों में कोई अंतर है क्या, ऊपर वाले और इसमें कोई अंतर है? इसमें इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से निकालने क्या फर्क पड़ता है? अभी भी इसमें कितने ब्रांचेज हैं, इनफाइनाइट। इस सर्किट और इस सर्किट में कोई भी डिफरेंस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस दोनों सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी इनफाइनाइट ब्रांच है, इसमें भी इनफाइनाइट ब्रांच है। मतलब अगर AB के क्रॉस इक्विवेलेंट X है तो इसके क्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा, X। मींस हम इस सब को हटाकर इस CD के अक्रॉस भी R इक्विवेलेंट X है, हमने सबको हटाकर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया X। अगर AB के क्रॉस इक्विवेलेंट X है तो इसके क्रॉस भी X होगा। अगर ये समझ में आगे कुछ भी नहीं है, ये समझ में आ गया कि पहले हमको क्वेश्चन में इनफाइनाइट ब्रांच दिया हुआ था। अब हमने क्या किया, देखा कहां से रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट वहां से हमने ब्रेक कर लिया। और जब वहां से ब्रेक किया तो मैं देख रहा हूं कि R इक्विवेलेंट अगर इसके क्रॉस इसके क्रॉस भी क्या होगा, X ही होगा, राइट। सो हम इसको हटा के वहां पे X लगा दिया, इस पूरे के बदले यहां पे क्या लगा दिए, X। अब सिंपल, ये दोनों क्या है, पैरेलल। So this is equivalent to this। दोनों पैरेलल में है, कुछ ऐसा। और ये R1, ये दोनों का इक्विवेलेंट, ये A सॉरी और ये B। अरे R1 क्या होगा, सो R1 इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है, A R into X by R plus X। R1 R2 by R plus R1 plus R2। ये R और X पैरेलल में है, कोई दिक्कत? अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R plus R1, बिकॉज ये दोनों सीरीज में है। सो नाउ वी कैन राइट R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, जो मिटा रहा हूं, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इज इक्वल टू R plus R1। So you can write equivalent resistance across AB is equal to R plus R1, that is equal to R plus Rx by R plus X, right? This will be equal to R squared plus 2Rx by R plus X। और हमने इसको क्या माना था, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट को X ही माना था ना। सो वी कैन राइट X इज इक्वल टू, अरे हमने यही तो स्टार्टिंग माना कि लेट्स एज्यूम R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इक्वल टू X, और हमको अभी वहां निकला ये दोनों इक्वल होगा। सो X इज इक्वल टू R स्क्वायर्ड प्लस 2Rx बाय R प्लस X। नाउ लेट्स गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो वी विल राइट Rx प्लस X स्क्वायर्ड इज इक्वल टू R स्क्वायर्ड प्लस 2Rx। और वी कैन राइट, हमको एक्स स्क्वायर एक्स निकालना है ना, तो हम एक्स में क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स
माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, ये ना दैट इज r प्लस रूट 5r बाय 2, दैट इज r इंटू 1 प्लस रूट 5 बाय 2, दिख रहा है। ठीक है, पूरा दिख रहा है। सो आप बोलो सर माइनस वाला क्यों छोड़ दिए, निगेटिव हो जाता है इसलिए। अगर आर को नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अगर आप लगे आर माइनस रूट 5 आर बाई 2 नेगेटिव क्वांटिटी, सो मैंने पॉजिटिव वाला वैल्यू लिया आर इंटू रूट 5 प्लस 1 बाई 2। एम आई क्लियर, कोई डाउट है? नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपसे बनना चाहिए। मिटा रहा हूँ इसको। ओके नेक्स्ट, अगेन ये आर 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 आर। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ऑप्शन ए आर इंटू रूट 5 प्लस 1 बाई 2, ऑप्शन बी आर इंटू रूट 5 माइनस 1 बाई 2, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी नोट। You have to find equivalent resistance across AB। फटाफट हो गया, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है नहीं। सो आपको ऐसा देखना है कहां से रिपीट कर रहा है भाई, कहां से रिपीट कर रहा है। यहां से ब्रेक करने से कोई फायदा है क्या, नहीं। बट अगर हम यहां ब्रेक करें फिर से, अगर हम मान लिए ए बी और इसको मान लिए सी डी, अब देखो जो सर्किट ये ए से बी ये वाला था वो चीज यहाँ रिपीट हो रहा है। अरे भाई सीधी सा सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा दिस 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 दिस, ये मेरा सी डी है। अब मुझे बताओ इसमें क्या अंतर है, दोनों में इनफाइनाइट ब्रांच है, इसमें भी इनफाइनाइट ब्रांच है। अरे इनफाइनाइट से एक कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसमें कोई अंतर है, ये दोनों सर्किट सेम के अलग अलग सेम दिख रहा है। सो अगर हम मानते हैं आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी एक्स है, सो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी डी भी क्या होगा, एक्स। एम आई क्लियर? सो अगेन आई एम एज्यूमिंग, लेट्स एज्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस अक्रॉस ए बी एक्स, बिल्कुल सेम मेथड। लेट्स एज्यूम equivalent resistance across AB is equal to X। यहां भी क्या होगा, X, तो हम इसको हटाकर यहां पे X लगा देते हैं। सो अब मेरा सर्किट ये हो गया। So now it's our circuit। हमने उसको हटा के हमें क्या लगा दिया, X। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सेम टाइप हम लोग पिछला क्वेश्चन भी किए थे। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं, ओके। अब आप ध्यान देना, ये R और X क्या है, सीरीज में। R और X क्या है, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा,
ये दोनों सीरीज में है, मान लिए R1, ठीक है। सो R1 इक्वल टू हो जाएगा R प्लस एक्स, राइट। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट हो गया R प्लस एक्स, R1 इक्वल टू R प्लस एक्स। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं। सो अब मेरा सर्किट ये हो गया, दिस R and this R plus X. Now R and R plus X are in parallel. So R equivalent across AB is equal to R equivalent across AB is equal to R into R plus X divided by R plus X, that is R square plus RX plus 2R plus X. Right? And according to question, this is equal to X. So X equal to R square plus X plus 2R plus X. Now cross multiplication 2RX plus X square is equal to R square plus RX. So X square plus Rx minus R square equal to 0. So we can write X equal to minus R plus minus B square minus 4AC, that is root 5 B square, root 5 R square by 2, that is, अगर आप क्वेश्चन लोगे तो क्या आएगा R इंटू रूट 5 माइनस 1/2। एम आई क्लियर? सो क्या हो गया R इंटू रूट 5 माइनस 1/2। अब हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। इसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं पिछला रिजल्ट जो हम लोग पहले किए थे ना, उसके रिजल्ट से क्रॉस चेक करेंगे। कैसे देखते हैं। इसका मुझे आया R इंटू 5 माइनस 1/2। मैं आपको दोनों सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। हमने क्या क्या दिया था, मेरा फर्स्ट सर्किट ये था, और सेकेंड सर्किट ये था, ये फर्स्ट सर्किट था, और सेकेंड सर्किट ये था। ये मेरा सेकेंड सर्किट था। अब मुझे बताओ, मेरा सेकेंड सर्किट यही तो है, ये मेरा क्या सेकेंड सर्किट है या नहीं है, राइट। सो हमारा इसका इक्विवेलेंट यहां तक क्या आया, ये कितना आया था इक्विवेलेंट। अगर हमने यहां पे देखा इक्विवेलेंट, अगर ये कोई पॉइंट सी डी है, इससे है, यही तो यहां से है, तो इसको पूरे को हटा के यहां पे हम लगा सकते हैं इसका आर इक्विवेलेंट आया था। सो मेरा सर्किट ये हो जाएगा। अगर हम इस पूरे सी डी को यहां पे रिप्लेस कर दें, सो नाउ आवर सर्किट इज दिस जो फर्स्ट सर्किट ये हो जाएगा, और ये है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी डी, और ये आर, और ये कितना भी आया मेरा आर इंटू रूट 5 माइनस 1/2। सो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एडी क्या होगा, आर प्लस दिस, ऐड करो इसमें आर, इसमें जब ऐड करोगे सो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी डी प्लस आर, करो इसमें आर ऐड, क्या होगा आर इंटू रूट 5 माइनस 1/2 प्लस आर, देखो माइनस आर प्लस 2 आर प्लस आ जाएगा, तो क्या हो गया आर इंटू रूट 5 प्लस 1/2। एम आई क्लियर? R equivalent across AB is equal to R equivalent across CD plus R। अरे यही तो CD है, यहां से इसके बाद उसमें एक R ऐड कर रहा है, सेम थिंग आ रहा है। मैं इसको यूज करने नहीं बोल रहा, आपको तो पता है, जब आपको इसका आंसर पता था, अरे भाई बताया उसमें सबको यूज करना है, हो जाएगा सॉल्व। ओके,
देन नेक्स्ट, इसमें आगे देखेंगे असाइनमेंट में क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक और मानते हैं ये ऐसा भी किए थे ना, अप टू इंफिनिटी आर आर 2r 2r 4r 4r 8r 8r आएगा 16r 16r। You have to find R equivalent across AB. It goes up to infinity. It goes up to infinity. Find R equivalent across AB. फटाफट। You have to find R equivalent across AB. जल्दी करो। ऑप्शन देता हूं इसमें, करो मुझसे। हो गया? ओके, चलो मैं करता हूं। कैसे करेंगे इसको? फिर से क्या करते हैं ना, अच्छा यहां से कुछ लग रहा है बिल्कुल सेम टाइप, कुछ ब्रेक ऐसा लग रहा है, तो यहां से हम ब्रेक करते हैं इसको। ये मान लीजिए सीडी, ऑन सीडी को बनाते हैं। क्या है? 2r 2r, आगे 4r 4r 8r 8r, ये है 2r 2r 4r 4r 8r 8r। अब बताओ इस ये सीडी है, अगर इसमें हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा सीडी वाला। अगर हम ए बी को 2 से सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये मिलेगा। और अभी तक मैंने देखा जब हर जगह आर 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 था, जो इक्विवेलेंट आया था इस केस में वही आया था r इंटू √5 + 1/2। सो अगर इसी में अगर हम 2r 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 कर देते, समझो अगर मेरा सर्किट ये होता, मेरा सर्किट ये होता, सब है 2r 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 2r, सब ये है अप टू इंफिनिटी। तो क्या होता, यहां आगे क्या हो गया 2r, अरे यहां पे कुछ देते हैं x x x x होता है x × 5 + 1/2। यहां करते हैं y y y y y y y, क्या होगा y × 5 + 1/2। तो इस केस में क्या होगा 2r × √5 + 1/2। सो इसे हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट जो आ रहा है सम कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब अगर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट x है तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा 2x। मैं उसमें ये सिखाना चाह रहा हूं। जब यहां r पूरा था उसमें इक्विवेलेंट ये था 2r 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 का इक्विवेलेंट हो गया 2r इनटू दिस। मतलब अगर इसके क्रॉस x है, हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्विवेलेंट क्या होगा इसके क्रॉस 2x। एम आई क्लियर? अगर हर जगह r r r r r r था उसमें इक्विवेलेंट था r × √5 + 1/2। हर जगह हमने कर दिया 2r 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 2r, इक्विवेलेंट जाएगा 2r × √5 + 1/2। सो 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्विवेलेंट 2 से डबल हो गया, मतलब डबल 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर इसके क्रॉस इक्विवेलेंट x है सो r इक्विवेलेंट क्रॉस CD विल बी 2x। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मिटा इसको मैं। सो इफ यू एज्यूम r equivalent across AB is x, then in that case r equivalent across CD will be equal to 2x। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं AB वाले को तो हमको CD वाला मिल रहा है। इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट ब्रांच है कि नहीं है? हैं? So let's assume R equivalent across AB x. Let's assume R equivalent या equivalent resistance across AB is equal to x. Then
R equivalent across CD will be equal to 2x. Am I clear? So अब मैं इस आगे वाले को पूरे को रिमूव करके यहां पे क्या लिख सकता हूं 2x. So मैं सारे को हटाकर यहां पे लगा दिया 2x, यहां पे लिख दिया 2x. Am I clear? अब तो फिर जैसे हम लोग करते थे सेम मेथड यूज करना पड़ेगा. अभी तक जो करते आ रहे हैं वही करने से बन जाएगा ना? नहीं. तो क्या करना होगा, ये दोनों पैरेलल में है. सो आर इक्वलेंट अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आर प्लस, मैं कुछ स्टेप्स खा रहा हूं, आर इंटू 2x बाई आर प्लस 2x. ये ना R1 R2 बाई R1 प्लस R2, आर इक्वलेंट अक्रॉस ए बी. और ये हमने क्या माना है x. सो वी कैन राइट x इक्वल टू r प्लस 2rx बाई r प्लस 2x. तो इसको सॉल्व करना है, नीचे में मिटा रहा हूं, सॉल्व कीजिए. सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 2rx डिवाइडेड बाई r प्लस 2x इम्प्लाई. Let's go for multiplication. Rx plus 2x square is equal to r square plus 4rx. x में क्वालिटी का सबको इस साइड ले लेते हैं. 2x square minus 3rx minus r square equal to 0. कोई गलती भी है क्या, कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है? तो देखते हैं अब. तो x इक्वल टू 3r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर बाई 4, राइट. सो दैट इज इक्वल टू r इंटू 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 4. एम आई क्लियर? सो आंसर हो गया r बाई 4 इंटू 3 प्लस रूट 17. मैथ्स लर्न निगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैथ्स लर्न नहीं लेंगे. ठीक है. सो अभी तक हम लोग कर रहे थे लैडर टाइप सर्किट. सो पहले आपको दिखाया सिंपल सीरीज पैरेलल दिख रहा था, फिर आपको दिखा लैडर टाइप. अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जहां पे कि आपको पहचानना होगा कहां सीरीज है कहां पैरेलल है. आपको क्लियर नहीं दिखेगा. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कि हर बुक में हर जगह मिलता है. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल. लेट्स एज्यूम थ्री सिस्टर्स. ये है 15 ओम, ये है 10 ओम और ये है 3 ओम. ठीक है. ये ऐसे कनेक्टेड है थ्रू कंडक्टिंग. क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट क्रॉस ए बी. ठीक है. ऑप्शन तो देते हैं 9 ओम, 28 ओम, 2 ओम, नोट. क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. अब यहाँ पे दिख के कुछ नहीं, ये दोनों सीरीज में है क्या? बिल्कुल नहीं भाई. यहां से अगर कुछ करंट आया तो ये करंट यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा. ये आई है, ये I1 डिवाइड हो रहा है. 15 और 10 सीरीज में नहीं है, गलती मत करना. फिर 10 और 3 सीरीज में नहीं है. यहां से जो कुछ करंट है और यहां से करंट आएगा, ये दोनों मिलके अगर ये मान ले कुछ I3 है और ये I4 आ रहा है, यहाँ पे होगा I3 प्लस I4. से बिल्कुल हमको सीरीज में नहीं दिख रहा है. तो अब क्या है, तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे में पोटेंशियल लिखना शुरू करो. मान ली पॉइंट पोटेंशियल कुछ ए है. पॉइंट पोटेंशियल क्या मान रहे हैं? ए. तो अगर यहाँ पोटेंशियल ए है, ये कनेक्शन है, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? ए. ध्यान देना, जब भी आपको ऐसा क्लियर कट सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, आप हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखना शुरू करो. अगर यहाँ पोटेंशियल ए है, ये पोटेंशियल क्या होगा? ए.
मैं बार बोल रहा हूं, यहां मैं बता रहा हूं, कैप्स्टन में नहीं समझाऊंगा, कैप्स्टन में बिल्कुल सेम पेपर क्वेश्चन आता है। सो वहां मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, खटखट निकल जाऊंगा। तो आप यही समझ लो अच्छे से, अगर दिक्कत है तो अगर यहाँ जब भी मैं बार बार भौंक रहा हूं, अगर आपको क्लियरली सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा हो, आप हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखना शुरू करो। अगर इसका पोटेंशियल ए है तो कनेक्शन है, पोटेंशियल क्या होगा ए। अब देखो यहाँ पोटेंशियल अगर मान लेते हैं बी, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बी। मतलब ये भी ए और बी के बीच है, ये भी ए और बी के बीच है, ये भी ए और बी के बीच है। वाह, दिस थ्री आर इन पैरेलल। वाह। सो ये ए और बी पॉइंट के बीच है, ये भी ए और बी के बीच है। मतलब अगर पोटेंशियल यहाँ ए है तो यहाँ भी, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई। ये भी एक्स और वाई के बीच, ये भी एक्स वाई के बीच, ये भी एक्स वाई के बीच। मींस तीनों स्ट्रेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 15, ये 10 और ये 6। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। 15, 10, 6। So now all three are in parallel, और जब पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सॉरी 3, 15 और 10 का इक्विवेलेंट 6 और 6 और 3 2। Am I clear? एक लाइट ऑन करता हूँ, देखता हूँ उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बाबा पावर कट हो रहा है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तो इसी टाइप करते कुछ क्वेश्चन फटाफट जल्दी इसको कंप्लीट करना है, आज टाइम पास हो रहा है। मानते कुछ ऐसा है, ये सारा जहाँ पे मतलब ये कनेक्टिंग और कंडक्टिंग वायर, इसमें कनेक्टिंग दिखा रहे हैं, क्या है वो कंडक्टिंग वायर है। ओके 15 क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ऑप्शन ए 4 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 8 ओम, ऑप्शन डी 1 ओम, ऑप्शन ई नोट। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। हुआ क्या, फिर से काम करेंगे। तो अगर यहां पोटेंशियल बी है तो यहां भी क्या होगा बी, कनेक्टिंग वायर है भाई बी, यहां भी क्या होगा बी। अरे जुड़ा हुआ था, क्या होगा बी। तो सारा डिस्टेंस ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच है। अगर ये कंडक्टिंग वायर का पोटेंशियल क्या है, सेम 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 सेम। सो ऑल रेसिस्टर्स आर बिटवीन ए बी ए बी ए बी ए बी, सब ए और बी के बीच है। ऑल फोर आर इन पैरेलल, मींस सर्किट जो मेरा इक्विवेलेंट होगा, अपने जरूरत नहीं, आप ऑर्डर कर सकते हो, सब कुछ सब पैरेलल में है। मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूं कि सब ए और बी के बीच है। 15, 10, 2, 3। आपको निकालना है, आपको जैसे करने करो, हम तो करते हैं 15, 10, 6 होता है, 6, 3, 2, 2, 2, 1, दोनों का पेयर करें। 15, 10 क्या होगा 6, फिर 6 और 3 पैरेलल है, कर जाएगा 2 ओम, फिर 2 और 2 1 ओम। जैसा वो करना करो, पूरा निकाल जाएगा 1। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
क्वेश्चन है सारा वो में फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across AB, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। फटाफट फटाफट करो, ऑप्शन दे। नाइन ओम, 6 ओम, 2 नोटा। हुआ क्या? फिर से आपको कुछ क्लियर कट सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जहां पर पोटेंशियल नहीं पता है वहां पे कुछ मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया कि यहां पोटेंशियल x है, ए और बी तो कुछ नहीं है ना, यहां पे ना ही ए है ना ही बी है, बिकॉज इसके बिना सिस्टर लगा हुआ है। तब ए और बी मत लिखा ना, हमको नहीं पता, हमें x मान लिए। x है, x है, x है। ये पूरा सर्कल से कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम x x x x x x। अब यहां गलती से लेना ए या बी, बिकॉज यहां बीच में सिस्टर लगा हुआ है। सो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। सो ये तीनों ए और एक्स के बीच है, ए और एक्स के बीच, ए और एक्स के बीच, ए और एक्स के बीच। सो इस तरह को पहले हम स्टार्ट देखो, हमेशा जिसके क्रॉस निकालना उसको एंड पे रखना है। हमको निकालना ए और बी के क्रॉस, तो ए को एक एंड पे, बी को दूसरे एंड पे रखना है, बीच में मत लाना। अगर आप ए और बी को एंड पे रखोगे आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा, बीच में रखोगे दिक्कत हो जाएगा। हमको निकालना इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, तो ए को एक एंड पे, बी को दूसरे एंड पे रखेंगे और सारा पॉइंट को बीच उसके बीच में कहीं कनेक्ट करेंगे। सो अब ए यहां पे हमने मान लिया, यहां पे कहीं बी है। अब ये ए और एक्स के बीच में है, हम ए और एक्स के बीच पहले जोड़ लेते हैं। ए और एक्स के बीच ये हमारा ए है और ये हमारा एक्स है। कौन क्या क्या है? 12 6 4, ये ना ए और एक्स के बीच क्या है? 12 6 एंड 4, उसको हमने जोड़ दिया। ओके, अब इसके ये ए और बी के बीच है, इसको जोड़ते हैं। ए और बी के बीच है, जोड़ दिए। कितना है? 3। और ये कहाँ है? एक्स और बी के बीच, एक्स और बी के बीच जोड़ दिए। हमने सर्किट बन गया, आपको सॉल्व करना आसानी से आता है। दिस थ्री आर पैरेलल, 12 6 4 4 4 2। अरे भाई इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 2। अब ये और ये सीरीज में 2 और 4 6, तो मेरा सर्किट ये हो गया 6 and 3। So what is electronic cross AB? 6 3 2। Am I clear? पक्का? Okay. Next. चलो एक और करते हैं, बिल्कुल सेम टाइप।
क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस एरिया। थोड़ा चेंज कर दिया, मैं सब कुछ यहीं पे सेट कर रहा हूं। ऑप्शन ए 18 ohm, ऑप्शन बी 10 ohm, ऑप्शन सी 14 ohm, ऑप्शन डी 4 ohm, ऑप्शन ई नोट। फटाफट हो गया, चलो करते हैं। हमको ए और बी के क्रॉस निकालना है, पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं। अच्छा, अगर यहां बी तो यहां भी क्या होगा, बी बी बी। अब यहां मान लिया कुछ एक्स, ये ना हमको यहाँ का मालूम था, यहाँ का था, तो ये सब हो गया, बीच का पता नहीं, हमने मान लिया एक्स। तो ये तो बी एक्स बी एक्स बी एक्स है। अब हमको ए और बी को एंड पे रखना है, शुरू करते हैं। यहाँ रखते हैं ए, यहाँ रखते हैं बी। ए और बी के बीच में एक पहले जोड़ दिया 6 ओम। इसका स्टोरी कंप्लीट। अब ये है ए से एक्स 8 ओम, जोड़ देते हैं। ए से एक्स बीच में कहीं आएगा 8 ओम। अब ये सब है एक्स और बी के बीच, ओके। सो एक्स और बी के बीच 15, एक्स और बी के बीच 10, एक्स और बी के बीच 12। राइट राइट राइट, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये तीनों पैरेलल है, 15 10 6 6 12 4। कोई दिक्कत? अरे इसका निकालो तो चलो। 1 by r equivalent equal to 1 by 10 plus 1 by 15 का क्या करते जा रहे हो? LCM 60, 6 plus 4 plus 5, right? Okay, 6 plus 4 10 plus 5 15 by 60 लगेगा। वाह कितना सॉल्व किए, 16 by 54। अरे गधा, मैं उसी को बोलते जा रहा हूँ बार बार, दो कब पहले 15 10 6 6 12 4 हमको याद है डाटा, तुमको अभी तक याद हो गया होगा। ये सब क्या हो गया 4, ये पूरा कितना है 4, 8 plus 4 12 12 6 4, राइट क्या जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। कनेक्शन है, ओके। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB. You have to find equivalent resistance across AB. ऑप्शन ए 25 ओम, ऑप्शन बी 6 ओम, ऑप्शन सी 18 ओम, ऑप्शन डी नोट। फटाफट हो गया। अगेन जहां पर ऐसा मान वहां पर लिखते शुरू करते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहां पर पता है ए और बी, यहां कुछ पोटेंशियल मान लिए एक्स, सो यहां भी क्या होगा एक्स। अब जिसके क्रॉस निकालना उसको एंड में रखकर सर्किट को रीड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैं बताऊं प्योर प्रैक्टिस है, प्योर प्रैक्टिस। सो यह ए और एक्स के बीच, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए और एक्स, हमको ए और बी को एंड में रखना है। एक एंड पे रखते हैं ए, उस एंड पे रखते हैं बी। यहां पे रखे ए और यहां रखे बी, बीच में एक्स। तो ए और एक्स के बीच 15, इसका स्टोरी कंप्लीट। ये भी है ए और एक्स के बीच,
ए और एक्स के बीच 10। इसका स्टोरी भी कंप्लीट। ये है एक्स और बी के बीच, ओके, एक्स और बी के बीच कितना भाई 6, ओके। ये कहाँ है ए और बी के बीच, ओके, ए और बी के बीच है, ठीक है भाई, आ गया ए और बी के बीच कितना है 15। इसका स्टोरी कंप्लीट। ये कहाँ फिर से एक्स और बी के बीच, एक्स और बी के बीच, ठीक है। सो नाउ आई सिंप्लीफाइड सर्किट, जहां से हमको सीरीज पैरेलल दिख रहा है 15 और 10 क्या होगा 6, 6 और 12 क्या होगा 4, 6 4 10, और पैरेलल में क्या है 15, 10 15 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6, बराबर करते हैं। Am I clear? Okay, next. अब आप कर सकते हो सारा, बस इसमें एक सिमेट्री आपको नहीं बताया, एक बार बताऊंगा सिमेट्री वाला पार्ट, वो आपको कहीं मिलेगा, हो सकता है नहीं बनेगा अभी आपसे, क्योंकि सिमेट्री में करवा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज इस टाइप का होगा आपको कर होना चाहिए आपसे। नेक्स्ट एक और करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको टच नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से आ रहा है। आपको ध्यान रखना है, अगर हमने ये कर दिया मीन्स यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ऊपर से आ रहा है। चलो सब मानते हैं आर, सारा आर 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 आर। क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ऑप्शन ए 2R, ऑप्शन बी 8R, ऑप्शन सी R, ऑप्शन डी R/2, ऑप्शन ई। फाइंड R equivalent across AB, find equivalent resistance across AB, resistance across AB। Find R equivalent across AB। हो गया सिंपल। अगर इसका यहाँ पे अगर पोटेंशियल A है तो यहाँ भी क्या होगा A और यहाँ B। अब ये भी A और B के बीच, 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 सारा 2R 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 पैरेलल में, मीन्स हमारे पास 4 2R हैं जो कि A और B के बीच में। What is R equivalent? 2R/4. You know, if n resistors of resistance are in parallel, ये सिंपल है, अगर हमारे पास n रेसिस्टर है, सबका रेसिस्टेंस R है, and if they are in parallel like this, R, 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 R. If n resistors are in parallel, then what is R equivalent? It is R/n. और ये सिंपल है, 1/R equivalent equal to 1/R plus 1/R plus 1/R plus 1/R। अगर n टाइम्स है तो जाएगा n/R, सो व्हाट इज R equivalent? R/n। सो यहाँ पे n equal to 4 है और वो 2R है, व्हाट इज R equivalent? 2R/4, दैट इज R/2। अब देखो मैं कराते हूँ पूरा क्लास में ही चलते रहेगा, इसका कहीं कोई एंड नहीं है, तो अभी मैं इसको R equivalent को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद सिमेट्री वाला हम अगले क्लास में करवाएंगे, ये हमने बेसिक करा, वो पोटेंशियल देख के आपको R equivalent लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं।
एक सिंपल लेते हैं। मतलब मुझे बताओ, अगर सर्किट, अगर सिस्टर सीरीज में है तो सब में करंट क्या है? सेम। सब में करंट क्या है? सेम, राइट। नाउ इफ टू सिस्टर्स आर इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में है, सो इसमें करंट गया I1, इसमें गया करंट I2। सो मुझे कहना व्हाट इज I1 बाय I2, व्हाट इज I1 बाय I2। तो सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो I1 इक्वल टू क्या होगा? मान लो पोटेंशियल डिफरेंस के पास V है, सो I1 इक्वल टू V बाय R1 एंड I2 इक्वल टू V बाय R2। हमने मान लिया V से जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज I1 बाय I2? R2 बाय R1। समझ यूज करूंगा। इफ रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल, current divides in inverse ratio of resistance, right? If resistors are in parallel, if resistors are in parallel, electric current divides in inverse ratio of resistance। कोई दिक्कत? सो यहाँ पे R1 R2 डिवाइड करना था, R2 बाय R1 लगेगा, मींस I1 बाय I2 डायरेक्ट हो सकते हैं, इसका इनवर्स होगा मींस R2 बाय R1। नहीं? और सिमिलरली अगर इसके पोटेंशियल पे हम देखें, ये कुछ C है, ये D है, ये B दिया हुआ है, सो VAC इक्वल टू होगा I into R1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट CB। ओ, ये C है, ये D है, ये B है, अक्रॉस CD will be equal to IR2 and across DB will be equal to IR3. So what is potential difference across AC is to CD across DB. R1 is to R2 is to R3. So if resistors are in series, potential difference across them and the ratio of resistance simple है। सीरीज में सबका करंट सेम है भाई, तो IR1 IR2 IR3 डिवाइड करके रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आएगा वो आएगा R1, ये मान लेते हैं R2 है, वो पावर आ रहा है जा रहा है। सो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? IR1 is to IR2 is to IR3, इसका रेशियो होगा R1 is to R2 is to R3 and if they are in parallel, current will be inverse ratio of, current will divide inverse ratio of resistances। एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। देखते हैं। मानते हैं हमारे पास रेसिस्टर्स है, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, ये है 11 एम्पीयर। सो फाइंड I1, I2 एंड I3। एक क्वेश्चन है, यहाँ से 11 एम्पीयर करंट आ रहा है, कैसे होगा? हो गया? ओके। सो बहुत लोग क्या किए कि I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर और यहाँ पे 6 एम्पियर। नहीं, इनवर्स रेशियो डिवाइड होगा, सो 2 3 6। अरे यार, I1 is to I2 is to I3 will be 1 by 6 is to 1 by 3 is to 1 by 2 है नहीं? They will divide in inverse of resistance। तो सिंपल लिखो ना, I1 equal to V by 6, I2 equal to V by 3, I3 equal to V by 2। तो इससे क्या होगा? 1 by 6 is to 1 by 3 is to 1 by 2, ये होगा ना, and that is equal to 3 is to 6 into 9 is to 9। Am I clear? सो अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा, मींस अगर मानते हैं तो I1 इक्वल टू कुछ आएगा, अगर रेशियो को मानते हैं कांस्टेंट x है, सो I2 इक्वल टू 3x, I1 इक्वल टू 3x, I2 इक्वल टू 6x एंड I3 इक्वल टू 9x।
So now we can write I1 plus I2 plus I3 equal to 11 ampere. So 3x plus 6x plus 9x equal to 11 ampere. So 18x equal to 11 ampere. So x is 11 by 18. Now you can write this will be 3 into 11 by 18. It will be 6 into 11 by 18. And it will be 9 into 11 by 18. कोई डाउट? तो डाउट मत कर देना भाई, तो उसने बात देख लेना, ऐसा होता है सही है। क्लियर? ओके, सो अब सर्किटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज एंड सिमेट्रिकल आर इक्विवेलेंट। उसका बस इलेक्ट्रिकल पावर बचेगा, देन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैं टारगेट हुआ था, हो जाएगा, डोंट वरी। सो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है टू फाइंड I1 एंड I2। चलो एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, I1 इक्वल टू व्हाट। दिमाग में कुछ चलते रहता है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा जाता है। क्वेश्चन क्या है? I1 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 15 एम्पियर, ऑप्शन बी 10 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी नोट। क्वेश्चन है I1 इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन है 15, 10, 5 नोटा। हो गया। अब देखो, एक तो तरीका है आप जंक्शन मेथड से कर सकते हो कि नोडल मेथड से, यहाँ माने 0 तो यहाँ आ गया, यहाँ 0 तो यहाँ क्या होगा 60, सॉरी यहाँ 60, यहाँ कुछ x मान लिया 0 आया, फिर लगाओ नोडल मेथड तो लंबा आएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या हम जब भी क्वेश्चन है, देखो आप तुरंत अटैक करोगे तो बहुत सारा मेथड है, नोडल मेथड है उससे कर सकते हो, आपके पास KVL है उससे कर सकते हो, बट सबसे आसान है R इक्विवेलेंट से। पर देखो वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो R को यहाँ पे आसान निकालते हैं, 6 3 2 2 2 4। जब R इक्वल निकल गया 4 ओम, सो I क्या होगा 60/4। अब बस 60/4 30 क्यों नहीं हुआ? अरे भाई इसके एक क्रॉस रेसिस्टेंस जो है 2 ओम है या पूरा मिलकर हुआ? ये बैटरी किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? इसके क्रॉस जुड़ा हुआ है ना। बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ये A और B के बीच जुड़ा हुआ है, तो इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? इस सब का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 6 3 2 2 + 2 4। सो R इक्विवेलेंट कितना है मेरा? 4 ओम। सो R इक्विवेलेंट है 4 ओम। सो अब मेरा सर्किट बनेगा वो ये बनेगा 4 और यहाँ पे 60 वोल्ट। यहाँ करंट कितना होगा? 15 एम्पियर। I इक्वल टू V/R 60/4 15 मींस ये आ गया 15। अब जब भी पूछा ना करंट ब्रांच ना गो टू ओरिजिनल सर्किट, जब भी आपको किसी हर ब्रांच में करंट निकालना है गो टू ओरिजिनल सर्किट। सो ये आ गया 15। ओके, सो ये मेरा है 15। अब I1 निकालना है। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, यहाँ से 15 to 30 का मैं उतना नहीं करना चाहता, उतना तो बहुत टाइम लगेगा। आप सिंपल देखो यहाँ पे ये डिवाइड होना है इसको। सो इट विल डिवाइड इन इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये 1:2 में डिवाइड होगा। अरे ये I1/I2 जो होगा, अब कंप्लीट प्रैक्टिस है, क्या होगा 3/6 1:2 मींस अब आपको 15 डिवाइड करना होगा। जब आप करोगे कि x + 2x = 15 टाइम तो लगेगा इन भाई कि 3x = 15 x = 5। सो ये हो गया I1 = x, I2 = 2x। सो ये हुआ 5, ये हुआ 10। अब इतना कोई फिर टाइम तो लगेगा। अब सिंपली और 15 को 1:2 में डिवाइड करना है। सो I1 = 15 × 1/3, इतना आपको मैथ्स आता है। I2 = 15 × 2/3, राइट? सो इट विल बी 10 एम्पियर, इट विल बी 5 एम्पियर। हो गया, निकल गया।
जब भी रजिस्टर दिखे सामने पैरेलल में, आप उस हिसाब से डिवाइड कर दो। तो ये सिंपलेस्ट मेथड होता है हर ब्रांच में करंट निकालने का। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पहले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज पता नहीं टाइम जो मैं प्लान किया उतना में खत्म नहीं हुआ, कहाँ स्लो हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ ज़्यादा स्लो हो जाता हूँ मुझे लगता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये क्वेश्चन बनेगा। मतलब सबसे पहले आपको क्या सीखना है, आर इक्विवेलेंट निकालना। वो निकालने आएगा तभी इस तरह क्वेश्चन बनेगा। और बड़ा लूंगा, अभी छोटा ही लेते हैं। आठ अपने साथ निकाल सकते हो। ओके, अब आपको हर सिस्टम में, हर ब्रांच में करंट निकालना है। फटाफट करो। You have to find electric current in each branch. अच्छा, मैं पोलिंग करवा दूं क्या? चलो, find I1 and I2. Find I1 and I2. चलो हम पहले I1 में फिर I2 लिख रहे हैं। Find I1 and I2. ऑप्शन ई नोटा। Find I1 and I2. देखो, अब इसमें जब भी सा क्वेश्चन करना है ना, फर्स्ट थिंग आपको जानना है कितना करंट यहां से निकल रहा है, आई क्या है। इससे भी निकाले कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइंड आर इक्विवेलेंट, और उसका आपको हिस्ट्री याद रखना पड़ेगा, कैसे कैसे हम किए थे। सो 8 4 12, सो यहाँ पे 12 and 6 है। ये क्या है 12 and 6, ये क्या हो गया 4। ये 12 है, ये 12 6 है, 4 + 2 6 + 6 12, फिर 12 और 6 पैरेलल, 4 + 2 6 ओम, सो करंट 60 एम्पीयर। समझ में आ गया होगा ना। पहले इसको हमने सिंपलीफाई किया, 12 आया, 12 6 4 हो गया। अब 6 4 and 2 सीरीज में है, 6 + 4 10 10 + 2 12, ये 12 है, ये 6 है, 12 6 पैरेलल 4, उसके साथ 2 सीरीज में, 4 + 2 6, तो ये पूरा गया फर्स्ट लाइन 6, ठीक है, हो गया 60 एम्पीयर। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको पिछला क्वेश्चन किए थे इक्विवेलेंट को याद रखना पड़ेगा। अगर 60 एम्पीयर है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, करें जा सकता है यहाँ भी और यहाँ भी, कुछ मानते हैं। अब यहाँ पे हम I1 I2 नहीं मानेंगे, क्वेश्चन में दे चुके हैं, मैं बाद में बात करूँगा I1 I2 का, बट अभी हम यहाँ बात करते हैं कुछ I3 है और ये I4 है, ये I2 भी दिया हुआ है। चलो, अब यहाँ पे इसके सामने दो पाथ, मतलब ये और ये पैरेलल है, ये पूरा, ये सिर्फ 6 नहीं, ये पूरा और ये 6, ये दोनों पैरेलल है, हाँ या नहीं। ये पूरा कितना था 6 + 4 + 2 12 था। ये 8 4 12 6 4 आया था, ये 6 + 4 + 2 ये पूरा 12 था और ये 6 है, तो यहाँ 12 और 6 पैरेलल है। एम आई क्लियर?
यहाँ पे जो करंट आ रहा है 60 एम्पियर, उसके पास दो रेसिस्टर है, ये 12 है और ये 6 है। ये मेरा I2, इसको हमने I3 माना। आपको दिखा इमीडिएट 6, बट रियल में इसके पैरेलल में 6 नहीं, इसके पैरेलल में पूरा मिलके कितना है 12। So 12 and 6, these two are in parallel, so we know I2 by I3 equal to 12 by 6, inverse ratio में है नहीं, and that will equal to 2:1, means हमको 60 को 2:1 में बांटना है, तो यहाँ आ जाएगा 40, 60 into 2/3 आएगा 60 into 1/3, so ये होगा 20, राइट। सो यहाँ पे अब करंट यहाँ से यहाँ आया 20 एम्पियर। अब ये 20 फिर से डिवाइड होगा 2:1 में, 6 है ये 12 है, तो आएगा 20 into 2/3 40/3 हो जाएगा 20 into 1/3 20/3, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ करंट देखो 20/3, फिर दोनों ऐड हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, फिर यहाँ 20 आया, यहाँ से 40 आया, यहाँ से मतलब 40 आया, 20 ऐड हो गया, यहाँ क्या हो गया 60, 60 आ रहा है, सही है मेरा सब कुछ। समझ में आया कि नहीं? मेरे साथ चलोगे तो समझ में आएगा। चलो एक और देखते हैं। प्योर प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट करोगे। मैं फिर से आपको दूंगा क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए, और इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलते हैं, बुक्स में कहीं 1-2 क्वेश्चन मिल गया बस काफी है, कहीं आपको नहीं मिलेगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। आज अपन क्वेश्चन आपको बुक में बहुत मिल जाएगा और हर जगह एक ही टाइप का मिलेगा। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, एक गलती करोगे सब हो जाएगा। अब क्वेश्चन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट ईच ब्रांच, खुद से करो, मैं बोल नहीं दे रहा हूं, ईमानदारी से करना सब कुछ अच्छे से। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच। हो गया, टाइम बचा है क्या? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में कराएंगे इस टाइप का, फिर टाइप का करवाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अब फिर जो जहाँ पे सिर्फ पैरेंट दिखता है उसमें करंट कैसे बांटेंगे वो भी करवाएंगे। सो यहाँ पे आता है फर्स्ट विल फाइंड आर इक्विवेलेंट। सो अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, छोटे छोटे देखते हैं, 15 10 6 है, सब कर चुके हैं, 6 3 2, तो ये है 2 और ये है 6, ये आपको आता है, बाद में मिटा दूंगा। ये क्या है दोनों मिलके 2, ये दोनों मिलके क्या है 6। अब ये 2 और 6 सीरीज में है, राइट, ये 2 है और ये 6 है, दोनों क्या है सीरीज में है, 2 + 6 8, और 8 और 8 क्या है पैरेलल। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कितना आया था 8 और ये कितना है 8, वो सब कुछ याद रखना पड़ेगा तो कर पाओगे। ये पूरा मेरा कितना आया था 8, अगर आपको दिक्कत है पहले ड्रॉ करो, कि आप ऐसे ड्रॉ करो कि मेरा पहले आया 8 2 और ये आया 6 और ये आया था 8, ठीक है, और इसके साथ ये 8 जुड़ा हुआ है। बस हम याद रखना, पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बस याद रखें ऐसा कुछ आया था। अब ये 8 और 8 क्या होगा 4, तो अब मेरे पास आया ये 4 और ये 8 और इसके साथ
यहाँ पे 6 जुड़ा हुआ है, नहीं, अब ये 4 8 12, 12 6 4, सो अब ये मेरा 4 है, और देखो ये पूरा आया 4, उसके साथ ये 6 है सीरीज में, समझ में आ रहा है ना? अरे पहले इसको किया, ये 2 ये 6, 2 6 8 और 8 और 8 पैरेलल, तो ये आ गया 4। अब इस 4 के साथ ये 8 सीरीज में है, इसको मैं यहाँ दिखाया हूँ, और साथ में यहाँ पे देखो दोनों के मिला के 6 पैरेलल में है। अब ये 4 8 12 12 6 4, तो ये पूरा जो है 4 हुआ, उसके साथ 6 सीरीज में है। Am I clear? ये जो मेरा पूरा है, ये पूरा क्या है 4, उसके साथ 6 क्या है सीरीज में, ठीक? तो ये 4 6 आ गया 10। सो आई वन कितना हो गया 10। अब ध्यान दो, मतलब यहां से करंट गया 1200 बाई 10 120 आ गया, माशाअल्लाह, यहाँ तो 120 पहुंच गया। अब जब यहां पहुंचा तो करंट पास दो पाथ है, ये I1 ये I2, तो यहां पे एक 6 है, और उसके साथ बताओ ये पूरा कितना है, उसके साथ पैरेलल में पूरा क्या है, ये पैरेलल में है। इस 6 ये दो पाथ है I1 I2, तो ये तो एक 6 है, और इस 6 के पैरेलल में ये पूरा है, इस 6 के पैरेलल में ये पूरा है या नहीं है, और ये पूरा कितना था अभी निकालना है 12। देखो यहीं पे दिखा रहे हैं, इसलिए मैं दिखाया हूं, इससे से पैरेलल में क्या है 12, इस 6 के पैरेलल तो ये है 12, अरे है नहीं, मतलब यहाँ पे 6 और ये 12 पैरेलल है, मीन्स करंट डिवाइड होगा 1:2 में, सो यहाँ पे आएगा 120 इंटू 2/3 मीन्स 80 एम्पियर, और इसमें कितना जाएगा 40। I2 कितना गया 40, ध्यान रखना ये कितना आया 80, ये गया 40, बिकॉज यहाँ पे 12 है और ये 6 है, ओके। अब यहाँ आ गया 40। अब यहाँ पे इसको क्या दिख रहा है, ये दिखा 8, यहाँ पे देखो इस पार्ट में जाओ, उसके जस्ट ऊपर में ये 8 और 8 था, 8 और ये, अब यहाँ पे कौन है, ये देखो ये पाथ आया और ये पाथ आया, तो इस 8 के पैरेलल में ये पूरा है, और ये भी कितना था 8, मिस करंट कोई डिवाइड होगा, यहाँ आएगा 20 और यहाँ भी जाएगा 20। एम आई क्लियर? दिख रहा है ना, यहाँ जो 40 आया, यहाँ पे दो पाथ मिला, एक पाथ लग गया, दूसरा पाथ नीचे आया, सो ये जो 8 इसके नीचे क्या है 8, तो इस 8 के पैरेलल यहाँ पे क्या था पूरा 80 तो था, 20 कोई डिवाइड होगा, यहाँ 20 यहाँ भी 20, तो ये भी 20 ये भी 20। चलो मैं ब्लू से देता हूँ, आपको दिखेगा करंट, सो ये 20 एम्पियर और ये भी 20, ओके। अब यहाँ पे है, अब इस 20 को दो पार्ट में दिखाएगा, 6 और 3 है, सो यहाँ पे जाएगा 20/3 और यहाँ आएगा 20 इंटू 2/3, 2:1 में डिवाइड हो रहा है, मैं 2:1 ही दिया हूँ। फिर ये दोनों मिलके देखो ये पूरा 2 था 632, फिर ये 2 के साथ ये क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पे फिर से दोनों मिलके 20/3 + 40/3 का हो जाएगा 20। अब फिर से 20 को यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड करना है, 15 मतलब 10:15, मतलब यहाँ करंट होगा 2:3 डिवाइड होगा, अरे हाँ नहीं, ये है ये क्या है 15 और 10, यहाँ पे मेरे पास 20 आया, ऊपर दिखेगा नहीं, यहाँ मेरे पास 20 आया, और यहाँ पे है 15 ओम और यहाँ पे है 10 ओम, सो करंट डिवाइड होगा 2:3 में, हाँ नहीं 10:15 2:3, सो यहाँ होगा 20 इंटू 2/5 और यहाँ होगा 20 इंटू 3/5, 12 एम्पियर एंड 8 एम्पियर, क्लियर? सो इसमें कितना जाएगा 8 एम्पियर और इसमें कितना जाएगा 12 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से दोनों मिलके यहाँ हो गया 20, जब यहाँ पे 20 आया और इसका भी 20 आया, ये दोनों मिलके इसमें कितना गया 40, देखो आना भी चाहिए, आना भी चाहिए 40, बिकॉज हमारा 40 कहाँ पे था, देखो क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेरा 40 कहाँ पे आया था, यहाँ पे, ये इधर 80 गया था, इधर 40 आया था, राइट। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 40 में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अब देखो यहाँ पे आया 40, इधर से कितना आया 80, so 80 + 40 120 आ तो गया, ये 120 से फ्लो कर रहा है,
ये आप तभी कर पाओगे जब आपको आई को निकालना अच्छे से आता है, पूरा सर्किट ऐसे सॉल्व करना आता है। सो अगेन मैं इसका प्रैक्टिस दे दूंगा आपको, आप प्रैक्टिस करोगे अगले क्लास के पहले, और फिर अगले क्लास में इस टाइप का अच्छा सा क्वेश्चन देंगे। पहले अगेन लैडर सर्किट में जाएंगे, फिर जाएंगे जो आज हम लोग आर नहीं किया, जहाँ पे सीरीज पैनल नहीं दिखता है वहाँ कैसे करंट डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं इसका 4-5 क्वेश्चन दूंगा बस प्रैक्टिस के लिए आपको, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओ। ओके देन ओके, बाय बाय।